नमस्कार, आप देख रहे हैं समाधान कब तक। और आज आप लोगों के बीच फिर से एक खबर के विश्लेषण के साथ आपके बीच आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि समाधान कब तक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए आप लोगों तक खबरें पहुंचती हैं। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म जहां पर आपके बीच हम खबरों को ला सकते हैं। समाज को आईना दिखाने का प्रयास और देश के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का जो तंत्र है उसमें सोशल मीडिया के जरिए ही आप लोगों के बीच खबरें पहुँच रही हैं। और इसी में एक सवाल है और इसी पर पूरा का पूरा आज का रिपोर्ट और विश्लेषण भी है। जैसा कि आप जानते हैं कि यूट्यूब के जरिए यानी यूट्यूब में जो पत्रकारिता कर रहे हैं मेन स्ट्रीम मीडिया की तरह, ये अलग बात है कि आप टीवी जगत में सैटेलाइट में ना हो फिर भी आप लोगों के स्क्रीन में हैं, मोबाइल स्क्रीन में हैं और आप पत्रकारिता कर रहे हैं। लेकिन क्या आज के दौर में जो यूट्यूब पर पत्रकारिता कर रहे हैं वो सच में अपनी पत्रकारिता को समझ रहे हैं? क्या सच में वो समाज को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं? क्या वो सच में देश के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का काम कर रहे हैं? ये सवाल है। ये सवाल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज YouTube पर पत्रकारिता कर रहे कई ऐसे चैनल हैं वो व्यूज़ के पीछे भागते हैं। जो मुख्य मुद्दे हैं उन मुद्दों से दूर हटकर कुछ ऐसी खबरें आप लोगों के बीच लाई जाती हैं जो नफरती माहौल पैदा करती हैं। कुछ ऐसे वीडियोज़ दिखाए जाते हैं आपके बीच जो आपके समाज में बिखराव पैदा करती हैं, आपको एकता से तोड़ती हैं। इन विषयों को भी दिखाया जाने लगा है। हाथ में माइक लेकर कई लोग पत्रकार आज बन गए हैं, लेकिन उन्हें सच में पत्रकारिता की परिभाषा समझ लेनी चाहिए। हम इस वीडियो के जरिए किसी एक पार्टिकुलर एक इंसान या एक व्यक्ति या किसी एक चैनल के बारे में नहीं कह रहे हैं। ये हमारी सोच है जो शायद होनी चाहिए। अगर सच में यूट्यूब पर पत्रकारिता अगर किया जा रहा है तो सच में एक बहुत ही मजबूत तरीके से हम देश को बदल सकते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है और शायद उस ताकत को मजबूती से हम सभी को समझना होगा। इस ताकत को समझते हुए ही हम आप लोगों के बीच एक विश्लेषण के तौर पर आए हैं। शायद इसलिए भी क्योंकि आज़ाद भारत से पहले भी पत्रकारिता ने अपना लोहा मनवाया है। और इन सब बातों का जिक्र हम आज आपसे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज़ाद भारत से पहले हमारे भारत के जितने भी महापुरुष रहे हैं, चाहे उनमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हों, सुभाष चंद्र बोस रहे हों, भगत सिंह रहे हों या फिर बाबा भीमराव अंबेडकर रहे हों, जितने भी महापुरुष रहे हैं सभी ने पत्रकारिता को समझा है। तभी शायद कई ऐसे महापुरुष रहे हैं जिनकी अपनी पत्रिका रहती थी, यानी वो अपने आप में उनके अंदर एक पत्रकार का भी गुण था और एक तरीके से समझ सकते हैं वो भी उस दौर के पत्रकार भी रहे हैं, उनकी पत्रिकाएं छपती थी। आज के युग में जो कि हम आधुनिक युग में रह रहे हैं तो यूट्यूब के जरिए हम खबरें परोसते हैं, लेकिन उस दौर में जब यूट्यूब नहीं हुआ करता था, जब सोशल मीडिया नहीं थी, तो उस समय पत्रिका के जरिए यानी अखबार जिनको हम कह सकते हैं, बाद में अखबार का दौर आया और अखबार के से पहले जब पत्रिकाएं साप्ताहिक रूप से अंक के द्वारा छपती थी, लोगों के बीच जाती थी, तो एक संदेश पहुंचाने का जो खाका था उन खाका को तैयार करने में महापुरुषों ने बहुत बड़ा योगदान दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की भी अपनी पत्रिका थी जो हरिजन के नाम से छपती थी। इससे पहले इंडियन ओपिनियन में उन्होंने एक संपादक को ये बात कहा कि भाई ये बहुत ज़रूरी है कि आप देश के लोगों के बीच जो मुख्य मुद्दे हैं उन मुद्दों को जानकारी के साथ लोगों तक पहुंचाइए। अगर आप कमल किशोर गोयनका के लिखी एक किताब है, अगर आप चाहते हैं तो उन्हें आप पढ़ सकते हैं, वो बहुत अच्छी किताब है। कमल किशोर गोयनका जी ने लिखी है गांधी पत्रकारिता के प्रतिमान। वो बेहद बड़ा एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत संदेश छुपा है उसमें। जो भी पत्रकारिता कर रहे हैं उन्हें ज़रूर ये किताब पढ़ना चाहिए। और उससे पहले अगर हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करें, जो जिन्होंने संविधान लिखा, जो जिन्हें हम बहुत बखूबी जानते हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर जो पूरे विश्व विख्यात हैं, उन्होंने भी मूक नायक से उनकी भी एक तरीके से पत्रिका छपी और उनका भी एक मानना था कि सच में देश में चौथा स्तंभ पत्रकारिता हो सकता है। लोगों के बीच समाज का आईना दिखाना शायद पत्रकारिता ही इसको मजबूत रूप से कर सकती है। कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका के लिए और तीनों तंत्र को अगर हम देखते हैं, तीनों चीज़ों को अगर आप लोगों तक, जनता तक अगर लाने का कोई काम करती है तो पत्रकारिता ही करती है। क्योंकि कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका के बाद पत्रकारिता ही ऐसा है जो आपको पूरी तरीके से सीसीटीवी कैमरे की तरह आप समझ सकते हैं कि आप लोगों के बीच वो लाने का प्रयास करती है, सूचना का आदान प्रदान करती है और आपको वो बताती है जो घटनाएं घट रही हैं। पत्रकार वो बताती है जो सरकार की योजनाएं होती है। इन सब विषयों को आप लोगों तक लाने का प्रयास होता है। तो इन प्रयासों को क्या सच में आज के दौर के मीडिया जो यूट्यूब पे काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं? क्योंकि हम देखते हैं कई बार ऐसी खबरें जो सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ के लिए दिखाई जाती हैं। हमें पता है
कि आपके अच्छे व्यूज़ होंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको ज़्यादा आप आर्थिक रूप से आप मजबूत होंगे, आपको पैसे मिलते हैं। लेकिन आप सिर्फ पैसे के लिए यूट्यूब पर अगर पत्रकारिता कर रहे हैं तो शायद आपको पत्रकारिता नहीं करनी चाहिए। आप ज़रा सोचिए कि आज़ाद भारत से पहले जब पत्रिकाएं छपती थीं तो कई बार अंग्रेज़ों ने वैसे अखबार जो निकाले जाते थे, या समझिए कि वैसी पत्रिकाएं जो निकाली जाती थी, वैसे जगहों पर जा कर के वो उन्हें बैन करने का प्रयास करते थे, यानी सील कर दिया करते थे, जब्त कर लिया करते थे कि भाई ये सब पत्रिकाएं अगर छपेंगी तो लोग जागरूक हो जाएंगे, तो इन सब चीज़ों को बंद कर दिया जाना चाहिए। तब भी वो आर्थिक रूप से, यानी समझिए एक दूसरे का सहयोग लेकर के ये चलाते थे, यानी हमेशा अगर एक लाइन में अगर समझें तो नो प्रॉफिट नो लॉस के हिसाब से पत्रकारिता की जाती थी। लेकिन आज पत्रकारिता बिजनेस, यानी समझिए कि व्यापार बन चुकी है, और शायद इस व्यापार बन गए पत्रकारिता में हम समाज में जो घट रही सच में घटनाएं हैं, या सच में जो मुद्दे हैं, या जो सच में सरकार से पूछे जाने वाले सवाल हैं, उन सवालों को भी हम अलग दिशा में ले गए हैं। हम अपने पत्रकारिता को एक व्यापार के तौर पर बना गए हैं। शायद यही वजह है कि असल में जो पत्रकारिता है वो निकल कर सामने नहीं आ रही है। हम अगर इन सब विषयों पर विश्लेषण कर रहे हैं और जो ये वीडियो को देख रहे हैं, तो उससे पहले ही हम बता दें कि हम बहुत बड़े विश्लेषक नहीं हैं, ना ही हम अपने आप को बड़ा पत्रकार कह रहे हैं। लेकिन फिर भी जो तकरीबन 5 सालों का मेरा अनुभव रहा है, वो अनुभव आप लोगों से साझा भी करना चाहते हैं, और शायद इस पूरे खबर को भी एनालाइज इसी रूप में ले जाना चाहते हैं कि अगर सच में आप यूट्यूब पर पत्रकारिता कर रहे हैं तो व्यूज़ के पीछे मत भागिए। आप सच में समाज की वास्तविकता से लोगों को परिचित कराइए, ताकि सच में समाज जाग सके। आप ऐसी खबरों को मत परोसिए जिससे नफरत पैदा होता हो, या ऐसा मत कोई भी ऐसा खबर कंटेंट अपने दर्शकों के लिए मत लाइए जो वो दिग्भ्रमित हो जाएं, वो फिर भ्रम की स्थिति में हो जाएं। ऐसी परिस्थिति कम से कम नहीं लानी चाहिए। ऐसा इसलिए भी क्योंकि अभी ठीक कुछ महीने में लोकसभा के चुनाव हैं और झारखंड में विधानसभा के भी चुनाव होने हैं। तो असल में सच में जो मुद्दे हैं, जो जनता के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को आप सच में बहुत ही मजबूती से उठाइए, लोगों के बीच ले जाइए। शायद आपको दर्शक खूब पसंद करेंगे। और हमें लगता है कि ये बेहद ज़रूरी है कि हम सभी मिलकर अगर सोशल मीडिया पर अगर काम कर रहे हैं पत्रकार के नाते, तो हम सभी का दायित्व बनता है कि हम सच में व्यूज़ के पीछे नहीं, खबर के पीछे जाएं, और वो असली खबर हो, वो समाज को जागरूक करने के लिए खबर हो, सरकार की जो योजनाएं चल रही है उन विषयों पर बात हो, सरकार कहाँ विफल है उन पर सवाल हो, सरकार ने जो अपने मैनिफेस्टो में जो वादे किए थे उन वादों पर सवाल हो, तो शायद पत्रकारिता जगत को बेहतर बनाया जा सकता है। आप जानते हैं पूरे विश्व में भारत में मीडिया का क्या स्थान है? आप उसे 100वां रैंक में भी नहीं पाते हैं। इसकी वजह फिर किसी अलग वीडियो में आपके बीच हम चर्चा कर लेंगे, लेकिन ज़रा समझिए इसकी वजह क्या हो सकती है। आप जैसे जो दर्शक हैं, आप क्या देखना पसंद करते हैं, ये भी बेहद ज़रूरी होता है। अगर आप सच में समाज को बेहतर दिशा में ले जाने के बारे में सोचते हैं, तब आप समाधान कप्तान को खूब पसंद करिए। शायद ये आपके लिए ही ये चैनल है। और अगर आप कुछ और देखना पसंद करते हैं तो शायद ये पूरा चैनल आपके लिए नहीं है। आप अनसब्सक्राइब अभी भी कर सकते हैं, क्योंकि हम खबरें वही दिखाएंगे जो सच में वास्तविक हो, जो सच में समाज को सही दिशा में ले जाता हो, जो सच में भारत को मजबूत, झारखंड को मजबूत और आपको मजबूत बनाता हो। ऐसी मजबूती को देने का बल अगर हम सभी मिलकर करें तो सच में समाज को मजबूत बनाया जा सकता है। और हमने इसीलिए इतिहास के बारे में भी बताया कि महापुरुषों की जो सोच हम लोगों के भारत की रही है, उनकी भी ये विचारधारा रही है कि सच में पत्रकारिता जगत से भी कई चीज़ें बदली जा सकती हैं। लेकिन सिर्फ अगर आप व्यूज़ के लिए दौड़ते हैं तो साहब इन विषयों से थोड़ा सा बच जाइए। सच में समाज को आईना दिखाइए, वास्तविकता से परिचित कराइए। और हाँ, अगर आप सच में सच्चाई से पत्रकारिता करेंगे तो आपके रास्ते में कई तरह के कांटे आ सकते हैं, लेकिन अगर आपका इरादा मजबूत हो तो वो रास्ता भी आपका सरल होगा और कामयाबी के रास्ते आप भारत को पहुंचा सकते हैं। हो सकता है आप कामयाब ना हो, लेकिन भारत कामयाब हो सकता है आपके बेहतर पत्रकारिता के करने से। तो ज़रूरी ये है कि सच में सोशल मीडिया के इस दौर में, यूट्यूब के इस दौर में बहुत से ऐसे पत्रकार हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया में काम तो नहीं कर सकते थे। कई लोगों ने मास कम्युनिकेशन की डिग्रियां नहीं ली होंगी, लेकिन ठीक है, फिर भी आपको एक देख करके आपने पत्रकारिता अगर सीखा है, हाथ में अगर आपने माइक पकड़ा है, तो सवाल सरकार से ज़रूर पूछिएगा और वही पूछने का इरादा लेकर के आप पत्रकारिता कीजिएगा। जो सरकार की योजनाएं हैं उन योजनाओं के बारे में लोगों को बताइएगा। सच में सभी समस्याओं को दिखाना शुरू करिए। हम लोग झारखंड को भी और भारत को भी
एक विकसित रूप में देख सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं। ये हम सभी की नैतिक जिम्मेवारी है और इसी नैतिक जिम्मेवारी के साथ ये पूरा का पूरा वीडियो था। कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट बॉक्स के जरिए। मिलेंगे अगली खबर में और विश्लेषण के इस दौर में लगातार हम विश्लेषण भी करते रहेंगे और आपके बीच लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जनता के जो मुद्दे हैं उसे भी लाने का प्रयास करते रहेंगे। बाकी बहुत शुक्रिया। जो सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं कर लीजिएगा। फेसबुक पर अगर देख रहे हैं तो लाइक कर लीजिए और लोगों तक पहुंचा दीजिए ताकि और अन्य जो खबरें हैं जो महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए उसको हम बना सकें। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जोहार झारखंड।